हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। नैना एक बेहद जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसकी उम्र तो केवल 12 साल थी, लेकिन उसका दिल रोमांच के लिए हमेशा तड़पता रहता था। गांव के बच्चे जब गुड्डे गुड़ियों या खेलों में खोए रहते, तब नैना पुरानी किताबों, रहस्यमयी जगहों और अधूरी कहानियों के पीछे भागती रहती। उसका गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। हर तरफ हरे भरे पेड़, नदियां और पहाड़ी पगडंडियां फैली हुई थी। गांव में एक पुरानी कथा मशहूर थी, एक अदृश्य किले की कथा। लोग कहते थे कि कई 100 साल पहले वहां एक महान राजा का किला था, लेकिन एक जादुई तूफान के बाद वह किला आंखों से ओझल हो गया। अब वह किला केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनका दिल पवित्र और जिज्ञासु हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि जंगल में ज्यादा दूर मत जाना, वरना अदृश्य किला तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन नैना तो नैना थी। चेतावनियां उसके लिए और भी रोमांचक लगती। यात्रा की शुरुआत। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी लाली बिखरी हुई थी, नैना ने ठान लिया कि आज वह अदृश्य किले का राज खोजेगी। उसने अपनी छोटी सी थैली में टॉर्च, पानी की बोतल, नोटबुक और अपनी माँ की दी हुई लकड़ी की तावीज रख ली। वह जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा ठंडी हो रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी और कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे नैना जंगल के भीतर जाती गई, वातावरण अजीब होता गया। पेड़ों के तनों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। जमीन पर पुराने पत्थरों पर अजीब नक्काशियां दिख रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, नैना। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन डर से ज्यादा उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जंगल की परछाइयां। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुआं टूटा फूटा था और उसके चारों ओर लताएं लिपटी हुई थीं। जब नैना ने उसके अंदर झांका, तो अंधेरे में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। नैना ने अपनी नोटबुक निकाली और वहां बने चिन्हों को कॉपी करने लगी। तभी कुएं से हवा का एक तेज झोंका उठा और उसकी नोटबुक कुएं के अंदर जा गिरी। नैना पहले तो घबराई, लेकिन फिर साहस बटोरकर कुएं के पास गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे नीचे जाने के लिए पत्थरों की बनी सीढ़ियां दिखाई दी। उसके पैर खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए। अदृश्य किले का द्वार। सीढ़ियां उतरते उतरते वह एक रहस्यमय सुरंग में पहुंची। दीवारों पर पुराने दीपक जल उठे, जैसे किसी ने उसकी राह दिखाई हो। सुरंग के अंत में उसे एक विशाल द्वार दिखा, जो आधा टूटा हुआ था। उस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही इस किले को देख पाएगा। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और कदम आगे बढ़ाए। अचानक, जैसे ही उसने द्वार को छुआ, उसके सामने का दृश्य बदल गया। टूटी हुई दीवारें गायब हो गईं और वहां एक भव्य सुनहरा किला खड़ा था। ऊंचे बुर्ज, चमकते झंडे और विशाल दरवाजे, सब कुछ जादुई चमक में डूबा था। नैना ने हैरान होकर कहा, ये सच है। किले के भीतर का रहस्य। किला अंदर से और भी रहस्यमय था। गलियारों में बड़े बड़े चित्र लगे थे, जिनमें बहादुर राजा और रानियां दिखाई देते थे।
दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, मानो वे जीवित हों। जैसे जैसे नैना आगे बढ़ती गई, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई रो रहा था और कोई हंस रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा हॉल आया। वहां बीच में एक सुनहरी मेज रखी थी, जिस पर एक पुराना दीपक रखा हुआ था। दीपक की लौ हरीनीली रोशनी में जल रही थी। नैना ने जैसे ही दीपक को छूना चाहा, तभी उसके सामने एक छायादार आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा आदमी था, काले लबादे में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। वह बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? नैना कांप गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, मैं नैना हूँ। मैं सच जानने आई हूँ, इस किले का राज। छायादार आदमी जोर से हंस पड़ा। सच जानना आसान नहीं है, बच्ची। ये किला श्रापित है। यहाँ जो भी आता है, वह बाहर नहीं जा पाता। हिम्मत की परीक्षा। नैना ने तावीज उठाकर कहा, मेरी माँ ने कहा है कि जब तक दिल साफ है, कोई भी बुरी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तावीज से अचानक सुनहरी रोशनी निकली और उस छायादार आदमी को पीछे धकेल दिया। वह चीखते हुए गायब हो गया। दीपक अचानक और तेज जलने लगा। नैना ने उसे हाथ में उठाया तो पूरा किला रोशनी से जगमगाने लगा। तभी किले की दीवारों पर उभरे चित्र जीवित हो उठे। राजा और रानियां प्रकट हो गए। राजा ने कहा, बेटी, तुमने हमारे किले को श्राप से मुक्त कर दिया है। सदियों से हम इस अदृश्य किले में कैद थे। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने हमें आजाद किया है। नैना की आंखें खुशी से चमक उठीं। वापसी। जब उसने आंखें झपकाईं, तो देखा कि वह फिर से उसी कुएं के पास खड़ी थी। किला गायब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में दीपक अब भी था। गांव लौटते समय उसे एहसास हुआ कि वह कहानी, जो लोग सिर्फ किस्से समझते थे, सच थी। और अब वह दीपक उसकी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक बन चुका था। गांव पहुंचकर जब उसने यह कहानी सुनाई, तो लोग पहले हंसे, लेकिन फिर दीपक की रहस्यमय चमक देखकर सब हैरान रह गए। नैना मुस्कुराई। उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। असली रोमांच अभी बाकी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।